सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी बाल महाभारत कथा का पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण पढ़ेंगे। पाठ शुरू करते हैं। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ उनके मित्र सात्यकी भी गए और रास्ते में उन्होंने कुशस्थल नामक स्थान पर रात अधिक हो जाने के कारण वहाँ विश्राम किया। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर यानी कि संदेशवाहक बनकर संधि की चर्चा के लिए यानी समझौते के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पुरवासी क्या होता है? नगरवासियों ने द्वारिकाधीश यानी कि द्वारिका के राजा कृष्ण के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को उसी भवन में ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए, क्योंकि वहां विदुर के भवन में कृष्ण की बुआ कुंती उनकी प्रतीक्षा में बैठी थी, उनके इंतजार में बैठी थी। आगे श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। अब जैसे ही कुंती ने श्री कृष्ण को देखा तो उनको अपने पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने मधुर वचनों से, मीठी मीठी बातों से कुंती को तसल्ली दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता होता है शब्द निमंत्रण, यानी कि उन्होंने कृष्ण का शानदार स्वागत करके उन्हें भोजन का भी निमंत्रण दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यह आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि जिस संधि के प्रस्ताव को लेकर मैं यहाँ आया हूँ, अगर वह संधि का प्रस्ताव सफल होता है तो भोजन का निमंत्रण देना भी उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। ठीक है, आगे इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम में सलाह हुई। श्री कृष्ण और विदुर ने आगे के कार्यक्रम में सलाह ली। ठीक है, सलाह की आपस में, और विदुर ने कहा कि उनकी सभा में आपका जाना अभी उचित नहीं है, क्योंकि दुर्योधन आदि के स्वभाव से तो आप जो भी परिचित था उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक्र यानी बुरी योजना रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा का अर्थ था प्रयास, कि वे प्रयास करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। ठीक है, आगे दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण ने सभा में प्रविष्ट शब्द का होता है प्रवेश करना। श्री कृष्ण ने सभा में प्रवेश करते ही सभी सभासद जो है वो खड़े हो गए और श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत यानी कि विधि के अनुसार नमस्कार किया और अपने आसन पर बैठ गए। राजदूत और संभ्रांत अतिथि उनका सत्कार किया गया। संभ्रांत होता है सम्मानित व्यक्ति, यानी सम्मानित मेहमान की तरह उनका आदर सम्मान किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, यानी कि पांडव जो हैं वो शांति चाहने वाले हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पांडव हैं वे राजा धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते हैं, इसलिए राजा धृतराष्ट्र कोई एक ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने, अर्थात आप एक ऐसा उपाय करें जिससे पांडव और कौरवों में संधि हो जाए और युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो पाए और कुल का सर्वनाश भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि शांति स्थापित हो सकती है। तो आप भाग्यशाली बने और एक ऐसा उपाय निकालें। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ कि जो श्री कृष्ण को प्रिय है। वो कहते हैं कि मैं भी वही चाहता हूँ जो कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण को अच्छा लगता है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकार हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष यानी कि खुशी के साथ स्वीकार कर लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं कि उनको आधा राज्य दे दो, आधा राज्य पांडवों को मिल जाएगा, तो वे आपको अपना युवराज और राजा दुर्योधन को हस्तिनापुर का महाराज खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। अब भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट यानी कि अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी नहीं हुआ, यानी कि उसने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया, पुत्र से विनती की, ठीक है, कि कृष्ण का प्रस्ताव मान लें, नहीं तो कुल का सर्वनाश यानी कि जो हमारा कुल हस्तिनापुर है इसका विनाश निश्चित है। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की भी चेष्टा की, प्रयास किया। उस पे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन पर अत्याचार का विस्तार से स्मरण कराया जो उसने पांडवों पर की। जैसे ही दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहा, तभी श्री कृष्ण को हंसी आती है और वे दुर्योधन द्वारा पांडवों पर हुए अत्याचार को विस्तार से यानी कि खुलकर बताते हैं कि उन्होंने जो पांडवों पर अत्याचार किया। ठीक है। जैसे कि दुर्योधन ने बालपन में भीम को विष देकर उसे मारने का प्रयास किया था। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। ठीक है। और पांडवों को भी छल से चौसर के खेल में हराकर उन्हें वनवास भुगतना पड़ा। ठीक है। तो बहुत से ऐसे अत्याचार थे जो उन्होंने उन्हें विस्तार से समझाए, उनकी याद दिलाई जो। ठीक है। आगे भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख विरुद्धों ने श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का अर्थ होता है कथन। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सभी बड़ों ने श्री कृष्ण के इस कथन का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन को क्रुद्ध हो उठा। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही दुशासन ने देखा कि भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य सभी श्री कृष्ण का समर्थन कर रहे हैं, उनके द्वारा उनकी बातों में उनका साथ दे रहे हैं, तो दुशासन को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और वे दुर्योधन से बोले कि भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठता है और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला जाता है। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहता है कि तुम जाओ और गांधारी को यानी कि दुर्योधन की माँ गांधारी को सभा में ले आओ, क्योंकि गांधारी की जो समझ है वो बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। ठीक है। हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को सभा में बुला लेने के लिए भेजा। गांधारी सभा में आ जाती है और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन भी सभा में लौट आया, लेकिन क्रोध के कारण इस बार दुर्योधन की आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने उसे समझाया, लेकिन दुर्योधन ने उनकी भी बात नहीं मानी और अपनी माँ से मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और वह षड्यंत्र क्या था? श्री कृष्ण को बंदी बनाने का। ठीक है। अब जैसे ही उसने ये षड्यंत्र रचा, लेकिन राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जो प्रयत्न करना चाहा था, उसकी कल्पना श्री कृष्ण को पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए दुर्योधन की इस चेष्टा पर, इस कोशिश पर श्री कृष्ण हंस पड़ते हैं। श्री कृष्ण उठे और सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए, यानी कि सात्यकी और विदुर उनके आसपास खड़े हो गए, जिससे कि वे सभा में चलकर सीधे जिससे उन्होंने क्या किया कि वे सभा में विधिवत यानी कि विधि के अनुसार आज्ञा ली और सभा में चलकर सीधे कुंती के पास गए और उन्होंने सभा का सारा हाल सुनाया। जो भी सभा में घटना घटित हुई वो सारी बातें सब उन्होंने कुंती को बताई। आगे कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, अब तुम ही पांडवों की रक्षा करोगे। ठीक है। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो गए, यानी कि रथ पर बैठकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था, यानी कि युद्ध जो है अब जरूरी हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। अब यहाँ पर पांडव इस प्रतीक्षा में थे कि श्री कृष्ण अगर शांति स्थापना करके आते हैं तो युद्ध की स्थिति टल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण के वापस लौटने के साथ शांति की स्थापना करने की वह कोशिश भी लुप्त हो गई, यानी कि गायब हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुल नाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह व्याकुल हो गई। अब जैसे कुंती को मालूम हुआ कि कुल का विनाश करने जैसा यह युद्ध होकर ही रहेगा, तो वह बेचैन हो गई।
चिंता के कारण आकुल हो रही, यानी कि चिंता के कारण व्याकुल, परेशान हो रही, बेचैन हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करते हुए गंगा के किनारे पहुंची। अब वह गंगा के किनारे, जहाँ पर कर्ण जो है वो हर रोज़ संध्या वंदन, यानी कि शाम की पूजा के लिए, शाम की वंदना करने के लिए, संध्या वंदना करने के लिए आता है, ठीक है। और मध्याह्न के बाद जैसे ही कर्ण का जप पूरा होता है, मध्याह्न के दोपहर के बाद जैसे ही कर्ण का जाप पूरा होता है, तो उसे यह जानकर असीम, तो कर्ण को यह जानकर असीम आश्चर्य, यानी कि बहुत बड़ी हैरानी होती है कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती उसका उत्तरी सिर पर लिए खड़ी है। उसका मतलब कि उसके उत्तर की प्रतीक्षा के लिए उनके सिर के पास वहीं पर खड़ी है। कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करते हुए कहा। अब यहाँ पे कर्ण ने शिष्टता से, यानी कि पूरे सम्मान से, जैसा होता है ना कि मैनर, पूरे अच्छे व्यवहार से अभिवादन प्रणाम करते हुए कुंती से कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ को हम यहीं पढ़ेंगे। कल इस पाठ के आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।